जय हिंद बाबू, कैसे हो। आज हम लोग इतिहास का वो पन्ना खोलने वाले जिसने पूरे यूरोपीय इतिहास को बदल के रख दिया। अगर कोई आदमी छोटा हो, नाटा हो, हाइट में कम हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे छोटा पैकेट बड़ा धमाका। एक ऐसा ही नाम था, नेपोलियन बोनापार्ट। साल याद रखो, 1804। यूपीएससी वाले सीधा सवाल पूछेंगे कि नेपोलियन कब राजा बना, तो वो 1804 में। भाई साहब ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। बोला अब हमरी है जो है। और राजा बनते ही क्या किया, आपस के जितने देश थे अगल बगल के, ऑस्ट्रेलिया, पूरे एशिया, सब पर चढ़ाई करना शुरू कर दिया। अब सुनो इसका पारिवारिक मोह। जितना जितना जीतता था पड़ोसी देश को, और वहाँ के राजा के, जो राजा के भागा के चाचा थे, भतीजा था, साला था, सबको कुर्सी पर बैठा देता था। राजा को हटाता था और उसके खानदान में किसी को कुर्सी पर बैठा देता था। कहता था सब अपना ही खानदान संभालो, मतलब राजा राज्य को उसी का खानदान संभालो। और लेकिन नेपोलियन का दिमाग बहुत तेज था। अपने आप को कहता था हम यूरोप को मॉडर्न बना रहे हैं, यूरोप का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, ऐसा कहता था। उसने दो तगड़ा काम किया। बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है, निजी संपत्ति की सुरक्षा। कहाँ पर लिखा है? सम्राट का विस्तार, निजी संपत्ति की सुरक्षा। निजी संपत्ति की रक्षा के लिए उसने बहुत महत्वपूर्ण कानून बनाए। क्या क्या बनाया? बोला कि जिसके पास ज़मीन है उसी की रहेगी, कोई रंगदार आपके ज़मीन नहीं छीन पाएगा। नापतोल की दशमलव प्रणाली, नापतोल की दशमलव प्रणाली मतलब नापतोल की, जैसे यूरोप में बहुत सारे राज्य थे, तो यहाँ पर तुम इस राज्य में जाओगे तो इसमें तुमको नापतोल की ये प्रणाली, मान लो यहाँ पर 1 किलो मतलब 700 ग्राम, मान लो एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर इतना सा वस्तु 1 किलो हो जा रहा है, दूसरे पर इतना सा लग रहा है, और उसके और आगे जाओगे तो उसमें और ज़्यादा कम लग रहा है। तो इससे बहुत दिक्कत हो रहा था कि यहाँ पर इस तरह। तो इसमें क्या किया उसने, पहले कहा क्या होता था, तो उसने क्या किया कि बोला सारे नापतोल की प्रणाली एक ही होगी ना, मतलब हर जगह पर नापने का एक ही सिस्टम होगा, ताकि आसानी होगा व्यापार करने में। अब ट्विस्ट सुनो। शुरुआत में जनता बोली या नेपोलियन भाई वाह वाह, हाँ तुम तो हमारे मुक्तिदाता हो, रिवलाइटर हो, मुक्तिदाता हो, रिवलाइटर क्या था, रिवलेटर हो, हमको आज़ादी दिलाने आओगे। लेकिन नेपोलियन की सेना जहाँ जाती वहाँ लूटपाट मचाने लगती, जनता का दिमाग ठनकने लगा। जनता बोली अरे दादा, मुक्तिदाता नहीं, ये तो डाकू हमलवार है। बाद में बोलने लगी डाकू हमलवार है। और बस इसके बाद जब पूरी दुनिया एक तरफ हो गई तो 1815 में हुआ वाटरलू का युद्ध, बैटल ऑफ वाटरलू। सबने मिलकर नेपोलियन को ऐसा धोखा दिया, ऐसा धोया मत पूछो, पूरा लातियाया, लाश से मार मार के पूरा खून तून निकाल दिया। ससुरे का सारा भोकाल ठंडा हो गया। 1815 में हार गया, लेकिन हाँ जो कानून वो दे गया उसका असर उसकी मौत के बाद भी पूरे यूरोप में रहा। जो कानून वो दे गया वो उसका असर मौत के बाद भी रहा। अब सुनो, जब तुम किसी व्यापारी को बिना सोचे समझे छेड़ोगे तो तुमको बर्बाद कर देगा। गलती, नेपोलियन की पहली गलती था ब्रिटेन इंग्लैंड को हराना चाहता था, सीधे तो हरा नहीं पाया, तो उसने क्या किया, आर्थिक नाकाबंदी, इकोनॉमिक ब्लैक लगा दिया और नाकाबंदी लगा दी। बोला पूरे यूरोप में कोई ब्रिटेन का व्यापार, मतलब ब्रिटेन से जो वस्तु आएगी उसे नहीं खरीदेगा, और ब्रिटेन से कोई व्यापार नहीं खरीदेगा। ये था नेपोलियन की पहली गलती। इसका परिणाम क्या हुआ, अरे भैया ब्रिटेन तो इन क्या था, इंटरनेशनल पावर था, इंटरनेशनल पावर हाउस था। यूरोप के लोगों को ब्रिटेन के कपड़े, चाय और सामान की आदत थी। चोरी छुपे व्यापार शुरू हुआ और यूरोप के बाकी राजा जैसे रूस नेपोलियन के खिलाफ हो गए। नेपोलियन की दूसरी गरी, पेनिनसुला वार, स्पेन में वो दखल दिया था। पेट का कैंसर, गलती, स्पेन ने जब महाद्वीपीय व्यवस्था मनाने के लिए मना कर दिया, मतलब महाद्वीपीय व्यवस्था में आने के लिए मना कर दिया, तो नेपोलियन ने स्पेन पर हमला करके उसके भाई जोसेफ को वहाँ का राजा बना दिया। इस गलती का परिणाम क्या हुआ, स्पेन की जनता गोरिल्ला युद्ध शुरू कर दी, क्योंकि स्पेन और हमारे जो केरला
यहाँ पर जैसे बहुत बड़े बड़े एम्पायर हुए, जैसे अकबर हुआ और हमारे क्या बोलते हैं, बड़े बड़े एम्पायर थे, मौर्य एम्पायर, वो लोग भी केरला की तरफ नहीं गए। क्यों पता है? उधर जो है ना पूरा घना जंगल है केरला। वैसे स्पेन में भी पहाड़ है, कहीं जंगल है, मतलब ऐसा है क्या, वहाँ पर वहाँ के जो लोग हैं उनकी आदत होती है वैसी परिस्थिति में, कहीं पूरा लंबा लंबा पहाड़, कहीं जंगल, मतलब तो छुपने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया जगह वहाँ पर। लेकिन जो लोग नया जाते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते। जो लोग सीधे मैदान में युद्ध करने के लिए आदत है, वो पहाड़ी वगैरह में, जंगल वगैरह में उतनी अच्छे से युद्ध नहीं कर पाते। वहाँ के जंगली लोग पूरा पेड़ के एक पेड़ पे दूसरा पेड़ पे उछल के चल जाते, तुम लोग नहीं जा पाए, जो यहाँ पे लोग हैं वो नहीं जा पाते। उसी तरह गोरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। और स्पेन के असल धावा ने मुझे नेपोलियन का खुद कहा था, नेपोलियन ने खुद क्या कहा था कि स्पेन के अरसल धावा ने मुझे बर्बाद कर दिया। उसकी लाखों की सेना वहाँ फंसकर बिना किसी बड़े युद्ध के ख़त्म हो गई। नेपोलियन का जो लाखों का सेना था वहाँ फंस गया स्पेन में और मर गया, क्योंकि स्पेन वैसा जगह था, उसका भौगोलिक स्थिति बाकी यूरोप से अलग थी। जैसा हम लोग एग्जांपल देखो, ईरान, ईरान पर अमेरिका क्यों चढ़ाई नहीं कर पा रहा है? क्योंकि ईरान के चारों तरफ पहाड़ है, तो वहाँ पर एरोप्लेन भी ढंग से नहीं उड़ सकता, और वहाँ पर रेगिस्तान है, उज़्बेकिस्तान में और पहाड़ में अमेरिकन सेना ट्रेंड ही नहीं है वहाँ पर युद्ध करने के लिए। तो अगर वो वहाँ उतर भी जाते तो वो सेना आसानी से अमेरिका को नहीं जीत पाई। और नेपोलियन का तीसरा गलती क्या था? नेपोलियन का तीसरा जो गलती था वो रूस पर हमला, प्राकृतिक से पंगा। ऐसा ही कुछ किया था हिटलर ने, तो उसने भी रूस पर ही हमला किया। क्या हुआ उस, देखो, राजा वो नहीं जो लड़े, राजा वो भी जो समय और भूगोल, जियोग्राफी को देखकर लड़े। गलती क्या की थी नेपोलियन ने? 1812 में नेपोलियन ने अपनी 6 लाख की ग्रैंड आर्मी लेकर रूस पर चढ़ बैठा। रूसियों ने अपनी सुलझी हुई धरती की नीति अपनाई। वे पीछे हटते गए, रास्ते के खेत, अनाज, घर सब जलते गए ताकि नेपोलियन की सेना को खाने को कुछ ना मिले। मतलब पीछे हट रहे थे रूस की सेना, सब कुछ जला के सब लूटते लूटते पीछे लेते जा रहे। उसके बाद क्या हो गया, जब रूस की सेना पूरी पीछे हट गई और सब खाना उना ले गई और कुछ उधर छोड़ा नहीं, तो नेपोलियन की सेना उधर आ रही थी। अब क्या हुआ, फिर आई रूस की ठंडी के बारी, रशियन विंटर। वहाँ पर ठंडी 30 डिग्री, -30 डिग्री में चल जाती है तापमान। नेपोलियन की सेना बिना लड़े जमकर ही मर गई। 6 लाख में सिर्फ 30 से 40 हज़ार सैनिक जिंदा बचे। सोचो, 6 लाख में सिर्फ 30 से 40 हज़ार। रूस की मतलब सेना को कुछ करना ही नहीं पड़ा, ठंडा ने उसे मार दिया। तो कहीं पर अगर राजा को ऐसा लड़ाई के लिए जाना होता है तो वहाँ का जियोग्राफी भी देखना होता है कि कैसे वहाँ पर जाना होता है, लेकिन नेपोलियन ने गलती कर दी थी। अब नेपोलियन ने जो किया था वो सबसे बड़ी गलती में से एक है। नेपोलियन ने रिश्तेदारों को गद्दी पर बैठाया, योग्यता की कमी कर दी। नेपोलियन की गलती, नेपोलियन ने जिस देश को जीतता था वहाँ के राजा बनाता था, उसके भाई बहनों ही रिश्तेदार को बना देता। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ उसके भाई भतीजे एकदम निकम्मे और अयोग्य निकले। जब संकट आया तो कोई भी नेपोलियन का साथ नहीं दे पाया। जन असमर्थ पूरी तरह से ख़त्म हो गया। मतलब जनता जो, मतलब उसने जितने राज्य को जीता था वो सब उसके साथ खड़े होना चाहिए, लेकिन वो सब इतने अयोग्य थे कि जब वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन गया तब तो उसमें से कोई उसके साथ देने आया ही नहीं, क्योंकि सब डरपोक थे, निकम्मे थे। अब नेपोलियन की 5वीं सबसे बड़ी गलती में क्या थी? नेपोलियन जहाँ भी गया शुरुआत में लोगों को उसका स्वागत किया, लेकिन बाद में उसके वहाँ के भारी टैक्स वसूला और लोगों की जबरन अपनी सेना में भर्ती करने लगा। परिणाम क्या हुआ? जिन देशों पर वह जीतता गया, वैसे ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया और स्पेन, वहाँ के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जाग उठी। वे समझ गए कि नेपोलियन कोई मसीहा नहीं, एक तानाशाह है। 1814 में उसे हार के बाद क्या हुआ, एल्बन द्वीप भेज दिया गया। नेपोलियन जब हार गया तो उसे वहाँ भेज दिया गया। वहाँ पर उसे 100 दिन तक फिर राज किया, लेकिन अंततः 1815 में वाटरलू के युद्ध में यूरोपीय शक्तियाँ ब्रिटेन, यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया, रूस ने मिलकर उसे हरा दिया। इसके बाद अंग्रेज़ों ने कोई गलती नहीं की। उसने अटलांटिक महासागर के बीच एक छोटे से आथल ओथल सेंट हेलेन आइलैंड पर भेज दिया। वहाँ पूरी तरह से अंग्रेज़ों का कैदी गुलाम बनाकर रखा। 1821 में कैंसर के जरिए की मौत हुई।
1821 में नेपोलियन मरा कैंसर की वजह से। उसे वाटर रूम में हारा, पूरा लतियाया वाटर रूम में, और लतियाने के बाद उसे ले गया अंग्रेजों ने सेंट हेलेन द्वीप पर। और वहाँ पर उस द्वीप पर मतलब पूरे यूरोप से वहाँ के कोई लोग पहुँच भी नहीं सकता, इतना दूर ले गया और वहाँ पर बंद करके रख दिया उसे। और 1821 में कैंसर से मर गया। कैंसर भी कैसे हुआ, खाने पीने नहीं देता होगा, पूरा गंदगी रखता होगा ऐसा, और उसके बाद वो मर गया सन। अब तुम देखो यूपीएससी में क्वेश्चन आए, मतलब क्लास 9 में आएगा तो सम्राट कब बना, वाटरलू की लड़ाई कब हुई और किस उद्धार नीतियाँ, ये सब आएगा। और यूपीएससी में जब आंसर राइटिंग हुआ तो क्या नेपोलियन अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण ही मारा गया, शिकार हो गया, उसका डाउनफॉल हो गया। तो तुम वो 5 गलतियाँ जो मैंने अभी बताई वो 5 गलतियाँ लिख देना, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर।